नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज। मैं मोनिका भारती। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अधिवक्ता पर हमले को लेकर बार काउंसिलिंग एसोसिएशन के पदाधिकारी पहुंचे एसएसपी कार्यालय। बरेली के थाना विरासतगंज में रहने वाले अधिवक्ता संजय सिंह का पड़ोस में रहने वाले बदमाश किस्म के लोगों से कहासुनी हो गई, जिसको लेकर पिछले दिनों अधिवक्ता संजय सिंह ने 112 पर फोन करके उनको पुलिस हिरासत में करा दिया, जिसको लेकर तभी से वह सभी अधिवक्ता संजय की फिराक में थे। सोमवार को अधिवक्ता घर का सामान लेने जा रहे थे, पीछे से आए लोगों ने उन पर हमला बोल दिया। इसकी सूचना जब थाना विरासतगंज को दी गई तो पुलिस ने अनसुनी कर दी, जिसको लेकर मंगलवार को काउंसिलिंग एसोसिएशन के पदाधिकारी पीड़ित संजय सिंह के साथ एसएसपी रोहित सचवाण से मिले। एसएसपी कार्यालय आए पदाधिकारी और पीड़ित ने बताया, तमाम उत्तर प्रदेश के डीएम और एसएसपी को ये डायरेक्ट किया है कि अधिवक्ताओं के साथ कोई अपराध ना होने पाए, और वो डायरेक्शंस जो हैं वो उनके परसों तरसों ही आई हैं सारे डीएम और एसएसपी को। अब हमारे ये अधिवक्ता साथी संजय सिंह, इनके साथ किसी वहाँ के अपराधी किस्म के दबंग ने बदमाश ने मारपीट की, इनको हेड इंजरी आई और जानलेवा इन पर हमला किया। वो उससे पहले कह चुका था कि मैं तुम्हारी लाश तक नहीं मिलने दूंगा। अब दरोगा जी ने जब वहाँ एसओ विशारतगंज इनकी एफआईआर नहीं लिखी तो हम फिर यहाँ पे आए एसपी साहब के उसमें कि भाई आप हमारी मदद कीजिए। उन्होंने फ़ौरन फ़ोन किया है कि वो देख के और उसको तत्काल कार्रवाई करें। और बड़े इलाके भाई ये लोग कई कत्ल कर चुके हैं। निसुई स्टेशन पर डबल हत्याकांड, प्रधान का कत्ल, राम सिंह खन्ना कत्ल, कई लोग कत्ल कर चुके हैं। ये लोग आए दिन गाली गलौज करते रहते हैं, दरवाजे पर गाली दे रहे थे। जुलाई माह में 112 में फ़ोन करके पुलिस कॉल किया, पुलिस ने पकड़ के लाई तो पुलिस के सामने इन्होंने मुझे धमकी दी कि मैं तेरी लाश नहीं मिलने दूंगा। पुलिस ने 151 की कार्रवाई करी। उसी रंजिश के तहत कल मैं जब आटा पिसाने जा रहा था तो रास्ते में नाली साफ हो रही थी, वहाँ रुका। जितनी देर में ये लाठी डंडे लगे हुए थे, पहले से लाठी डंडे लेकर कामेश ने लाठी से सिर में जान से मारने नियत से मारा, और लोगों ने चाकू से और पत्थर से उंगली कुचल दी और चाकू से हमला किया। उंगली में भी चोट आई, सिर में भी। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, सिर्फ मेडिकल करा दिया। एनसीआर करना चाह रहे थे, एनसीआर। नाबालिग युवती को लेकर 2 युवक हुए फरार। परिवार का रो रो कर बुरा हाल। थाना प्रेम नगर के जाटपुरा में रहने वाले रामगोपाल की 16 साल की बेटी को वहीं के रहने वाले अमन और जितेंद्र 1.5 महीने पहले युवती को लेकर चंपत हो गए। बेटी के पिता ने थाना प्रेम नगर में तहरीर दी, जिसकी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसको लेकर परिवार वाले एसएसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उनकी शिकायत एसएसपी महोदय से की गई। एसएसपी कार्यालय आए पीड़ित पिता ने बताया, थोड़ी लड़की छत पे खड़ी थी, वो देख रही थी। 2 लौंडे थे, एक अमन नाम का, एक जितेंद्र नाम का। हाँ, शाम तक हमारी लड़की नहीं आई तो हमने सोचा, फिर हमने रिपोर्ट लिखाई। भी लिखाई। दरोगा जी सबने कहा चलो आ जाएगी, तो दरोगा जी बोले, फिर हमने कहा था, फिर दरोगा जी बोले हाँ आ जाएगी। 1.5 महीना हो गया अभी तो कोई। बाद में हमने दरोगा जी से कहा तो वो बोले वो तो पैसा खर्च कर रहा है, तुम्हारे पास है क्या? कितने साल की बच्ची है आप? 16 साल की है। लेके कौन गया है? जितेंद्र और अमन, जो दोनों बेलापुर ला के ले गए। अभी आप यहाँ पर पेश हुए तो क्या आश्वासन दिया आपको? इन्होंने ये कहा हम जल्दी कार्रवाई, पहले भी हम इनकी एप्लीकेशन दे गए थे एक, और आए हो गया? हाँ, कितना टाइम? 1 महीना हो गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कहाँ का रहने वाला अमन? वहीं का है, मोहल्ले का। और एक बार उनने कहा था तो उनने मुझसे कहा, बोले अगर ये लड़की मुझे नहीं मिली तो मैं या तेरे भाई को मरवा दूंगा या तुझे मरवा दूंगा। कांग्रेसियों ने महापौर के खिलाफ दिया जिलाधिकारी को ज्ञापन। कुतुबखाना पुल को लेकर काफी समय से राजनीति हो रही है। कभी पुल का निर्माण की बात होती है तो कभी पुल के निर्माण को निरस्त किया जाता है। 3 दिन पहले महापौर डॉक्टर उमेश गौतम अपनी टीम के साथ कुतुबखाना बाजार पहुंचे, जहां उन्होंने सड़क पर व्यापार कर रहे व्यापारियों का सामान जब्त करा दिया, जिसको लेकर मंगलवार को कांग्रेसियों ने एक बात का विरोध किया और कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर डॉक्टर उमेश गौतम के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के पदाधिकारी का मानना है कि पुल बनना अच्छी बात है, लेकिन व्यापारियों को संकट में ना डालकर। उनका कहना है अगर वहां पर डॉक्टर उमेश गौतम दोबारा से यही कृत्य करते हैं तो हम लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस के ही दिनों की बात है कि जब इंदिरा मार्केट नाम से कितनी बढ़िया दुकानें बनी, और ये हमारे जब से मेयर आए हैं, इनकी दोहरी नीति है। इस गवर्नमेंट की दोहरी नीति यह है कि पहले ये लोग गए और जाने के बाद इन्होंने कहा कि यहाँ पर पुल बनना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, पुल बनना चाहिए। फिर दोबारा ये गए कि पुल नहीं बनेगा। भाई आपकी नीति क्या है?
वहाँ के व्यापार मंडल के लोग हैं, वहाँ के बाशिंदे हैं, उनसे तो पूछें कि क्या करना है। आप कौन से जनहित की बात कर रहे हैं, कौन से आप मतलब की बात कर रहे हैं। सिर्फ आपका मतलब एक है कि जो प्रशासन अच्छा काम कर रहा है उसके काम को अड़ंगे लगाना। इससे पहले देखिए आप, मोती पार्क था, पूरा घंटाघर था, वहाँ मल्टी लेवल पार्किंग की बात हुई, तब इन्होंने इसका विरोध किया। हमारे मंडी जो फल मंडी है उसमें मल्टी पार्किंग की बात करी, वो आपने मना करा। आप करना क्या चाहते हैं, आप देना क्या चाहते हैं। आपने जिस लोगों ने आपको जिताया उन्होंने चाहा कि कुछ आप यहाँ दे के जाइए। आप व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं। आप अभी 3 दिन पहले गए और जाने के बाद आपने कहा कि अतिक्रमण हटाओ, फूल बांटे, और दूसरे दिन आप लेके पहुँचे और अपनी दादागिरी से आपने जाके वहाँ के जितने रेहड़ी वाले थे उनको हटाया, उनके सामान सब ले लिया। कहाँ मोदी सरकार 10,000 रुपये 15,000 रुपये रेहड़ी वालों को ब्याज मुक्त दे रही है, और इस तरीके से इनके ये प्रतिनिधि इस तरीके से काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने, जिला और शहर अध्यक्ष ने, हम लोगों ने बीड़ा उठा लिया है कि जिस तरीके से ये इनकी हरकतें, उनको हरकतों पर लगाम लगाया जाए। और कमिश्नर साहब से भी ये रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से ये मनमानी कर रहे हैं इनको ना करना दिया जाए। अगर करते हैं तो कांग्रेस जनहित में रोड पे आके चक्का जाम और मंडलायुक्त को अपना ज्ञापन देगी। इसे देखा कि आज महानगर में अतिक्रमण के नाम पर तमाम ठेले वाले हों, गरीब मजदूरों को परेशान किया जा रहा है, और ये सरकार परेशान करने के लिए जैसे नीयत से बनी हो, इसी के तहत चाहे किसान हो, नौजवान हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, आज तमाम इन समस्याओं को लेकर हमने आज मंडल आयुक्त, हमारे जो कमिश्नर हैं, उनको ज्ञापन सौंपा है। और हमारी मांगें हैं, जो ठेले वालों को नाजायज़ तरीके से परेशान किया जा रहा है, फल वालों को किया जा रहा है और अतिक्रमण के नाम पे किया जा रहा है, उसको बंद करना चाहिए। अगर ये बंद नहीं किया जाता है तो महानगर कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी संयुक्त रूप से कमिश्नर साहब का बड़े स्तर पर घेराव करेगी। और हमारी मांगें हैं कि आप जो आपने पुल का जो निर्माण करने की बात आप कर रहे हैं कुतुब खाने की, वो वहाँ के व्यापारी संगठनों से और वहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे मिलकर, क्योंकि जब जनता जो चीज़ नहीं चाहती, जनता के हित के लिए काम किए जाते हैं, जनहित में कार्य किए जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे मेयर हो, हमारे मेयर ने उन लोगों से, संगठन के लोगों से, व्यापारियों से, दुकानदारों से मिलकर पुल की बात करना चाहिए। अगर वहाँ के व्यापारी नहीं चाहते हैं कि वो पुल नहीं बने, उनका जो व्यापार है प्रभावित हो रहा है, उसको उनको मद्देनज़र रखें और पुल की बात नहीं करें। अगर वो संगठन या व्यापारी लोग कहते हैं, बरेली की जनता कहती है, उसको पुल का निर्माण तब होना चाहिए, उनकी राय लेनी चाहिए। कर्मचारी कल्याण सेवा समिति के पदाधिकारियों ने बरेली कॉलेज गेट पर किया प्रदर्शन। जुल्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा मांग हमारी पूरी हो, मांग हम। पिछले काफी समय से कर्मचारी कल्याण सेवा समिति अपने संगठन के पदाधिकारी व सदस्यों को स्थायी रूप की मांग करती आ रही है। साथ ही बरेली कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए, इसकी मांग की गई है, जिसको लेकर कर्मचारी कल्याण सेवा समिति के अध्यक्ष जितिन मिश्रा का मानना है कि बरेली कॉलेज को विश्वविद्यालय बनाया जाए। साथ ही हमारे अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी रूप का दर्जा दिया जाए। अगर यह मांग हमारी पूरी नहीं हुई तो हम लोग आगामी दिनों में आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। इस बारे में समिति के अध्यक्ष जितिन मिश्रा ने बताया। वह समिति उसका मैं अध्यक्ष हूँ। हम लोगों ने कल से बरेली कॉलेज बरेली को विश्वविद्यालय बनाने और अपने अस्थायी कर्मचारियों को विनियमितीकरण करने की 2 मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन आंदोलन बरेली कॉलेज में शुरू किया, जिसकी कड़ी में हम लगातार रोजाना भोजनावकाश में 2 से 3 बजे तक यहाँ पे अपना विरोध प्रदर्शन करके सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमारी दोनों मांगों को जल्द सुना जाए। और दोनों मांग बहुत जायज़ हैं, क्योंकि बरेली कॉलेज को विश्वविद्यालय बनाने की जो हमारी मांग है, चाहे केंद्रीय बनाएं या राज्य विश्वविद्यालय बनाएं, वो बहुत जायज़ है। यूजीसी की गाइडलाइन है कि 100 वर्ष पुराने कॉलेज को विश्वविद्यालय बनाया जाए, और हमारा बरेली कॉलेज 183 वर्ष पुराना है, ऐतिहासिक है। इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर भी यहाँ पे सारी चीज़ें, सारी औपचारिकताएँ हैं कि एक विश्वविद्यालय बनने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। बस केवल इसको जो है सरकार को इच्छा शक्ति दिखाते हुए आगे कदम बढ़ा के इसको विश्वविद्यालय की दिशा में एक कदम बढ़ाना है और आगे बढ़ाना है। और केंद्रीय मंत्री माननीय संतोष गंगवार जी ने इस बरेली कॉलेज को विश्वविद्यालय बनाने के लिए बरेली लोकसभा के 2 चुनाव में, 2014 और 2019 के चुनाव में, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में यह वादा किया था बरेली की जनता से कि हम इसको विश्वविद्यालय बनाएंगे। और पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में बरेली के पूर्व सांसद प्रवीण एरन ने भी ये वादा किया था बरेली की जनता से कि हम बरेली कॉलेज को विश्वविद्यालय बनाएंगे। और बरेली की, मैं मानता हूँ, ये जन आवाज़ भी है कि बरेली कॉलेज को विश्वविद्यालय बनाया जाना चाहिए। एक जायज़
और ज़रूरी मुद्दा है। तो हम लोगों ने ये तय किया है कि बरेली कॉलेज को केंद्रीय या राज्य विश्वविद्यालय बनने तक और अस्थायी कर्मचारियों को विनियमितीकरण होने तक हम लगातार आंदोलन करेंगे और रोज़ डटेंगे, और जब तक ये मांगें पूरी नहीं हो जाती है तब तक ये दरी बरेली कॉलेज में लगातार बिछती रहेगी। अगर ज़रूरत पड़ी, हमारी मांगों को उत्तर प्रदेश सरकार ने अनसुना किया, नहीं सुना गया, तो हम लोग जो है, क्योंकि हम लिखा पढ़ी बहुत कर चुके हैं, तो महाविद्यालय का ताला भी बंद करने से एक कदम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये जनहित की मांग है और जनहित की मांग को हम बहुत डटकर उठाएंगे और एक कदम भी पीछे नहीं खींचेंगे। आज मिशन शक्ति अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत समस्त तहसील दिवस में महिला कल्याण विभाग के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम किए गए, जिसमें मुख्यतः मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, विधवा पेंशन, कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम एवं सहायता नंबरों के बारे में जानकारी दी गई। तहसील आंवला में जिला प्रवेशन अधिकारी द्वारा, नवाबगंज में रिंकी सैनी, फरीदपुर में सोनम, महिला कल्याण अधिकारी सदर में सौरभ आदि के द्वारा बृहद प्रचार प्रसार किया गया और जागरूकता कार्यक्रम किए गए। जिला प्रवेशन अधिकारी नीता अहिरवार ने बताया कि संसद के अंतर्गत माह जनवरी में कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम के लिए संघन अभियान चलाया जाए। व्यापारी सेवा संघ के पदाधिकारियों ने महापौर उमेश गौतम जी को दिया ज्ञापन। मार्केट में व स्कूलों में पार्किंग की सुविधा कराई जाए। जो व्यापारी अतिक्रमण करें उनका चालान किया जाए। 4 पहिया वाहन, ई रिक्शा बाजार में बिल्कुल बंद किया जाए। बाजार को जाम मुक्त कराने में व्यापारी साथ देंगे। ज्ञापन देने आए समाज सेवी नदीम शमसी, संजय आनंद, दीपक अग्रवाल, भूपेंद्र सिंह, सदर प्रिंस, लकी सरपाल, प्रमेंद्र सिंह, गगनदीप सिंह, अमित खनेजा, अखिलेश पाठक, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, मुजाहिद इस्लाम। वर्तमान समय में बरेली शहर में जाम की समस्या होना कोई बड़ी बात नहीं है। जब से ओवरब्रिज का निर्माण शुरू हुआ है, रूट का डायवर्सन होता आ रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत इस समय सुभाष नगर से गुजरने वालों को और सुभाष नगर वासियों को झेलनी पड़ रही है। अब देखते हैं प्रशासन कितनी जल्द इस समस्या से सुभाष नगर वासियों को निजात दिला पाता है। SRMS मेडिकल कॉलेज में हुआ ड्राई रन। वैक्सीनेशन से पहले परखी गई तैयारियां और देखी गई अन्य संभावित दिक्कतें। बरेली भोजीपुरा स्थित SRMS मेडिकल कॉलेज में मंगलवार 5 दिसंबर पूर्वाह्न कोविड वैक्सीन का ड्राई रन आयोजित किया गया। इस दौरान वैक्सीनेशन की पूरी तैयारियां परखी गईं। इस दौरान SDM सदर विशु राजा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। मॉक ड्रिल के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर SRMS में कार्यरत 50 स्वास्थ्य कर्मियों की लिस्ट भेजी गई, जिसे 25-25 लोगों की 2 यूनिट में बांटकर मॉक ड्रिल के दौरान तैयारियों और अन्य जरूरतों को परखा गया। पूर्व निर्धारित सूची के अनुसार दोनों यूनिटों में आने वाले स्वास्थ्य कर्मियों का सबसे पहले वेरिफिकेशन हुआ। इसके बाद उनकी एंट्री स्वास्थ्य विभाग के ऐप पर की गई। यह औपचारिकताएं होने के बाद स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीनेशन के लिए भेजा गया। इस दौरान उसे वैक्सीन से संबंधित जरूरी हिदायतें भी दी गईं और दूसरी डोज के बारे में भी बताया गया। वैक्सीनेशन के बाद स्वास्थ्य कर्मियों को करीब 25 मिनट ऑब्जर्वेशन रूम में रखा गया। इस दौरान उनमें आ रहे परिवर्तनों और अन्य बदलाव पर नजर रखी गई। यह अवधि खत्म होने पर वैक्सीनेशन के लिए आए स्वास्थ्य कर्मी को पुनः जरूरी हिदायतें दी गईं और उसे घर जाने की अनुमति दे दी गई। ड्राई रन का आयोजन मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर RP सिंह और कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के डॉक्टर अभिनव के निर्देश में किया गया।